Good morning, everyone. We are going to start our first lecture. Is that ancient history? Uh, आज हमारा जो पहला लेक्चर है वो एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड होने वाला है. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि हिस्ट्री क्या होती है. ठीक है, आप सबको पता है, आप सबने पढ़ रखा है, सोशल साइंस में हिस्ट्री होती है. ठीक है, हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री आपकी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम हमारे बीते हुए जो कल के इवेंट्स है ना, मतलब जो हमारे बहुत साल पहले या बहुत सालों से चले आ रहे जो इवेंट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, ऐसे इवेंट्स जो हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड है, ठीक है, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, उन सब चीजों को हम क्या करते हैं, समझते हैं, डिस्कस करते हैं कि पहले के लोग कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे, क्या पढ़ते थे, है ना. तो अगर हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री की, तो अब मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी जो हिस्ट्री होती है ना, उसके भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं. ठीक है, लेट्स डिस्कस हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी हिस्ट्री में भी क्या होते हैं, तीन टाइप होते हैं. फर्स्ट होता है एंशियंट, नेक्स्ट होता है आपका मेडिवल, उसके बाद आपका होता है मॉडर्न. ठीक है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री. तो ये आपकी तीन तरीके की हिस्ट्री होती है. एंशियंट हिस्ट्री में हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं अर्ली ह्यूमंस के बारे में. ठीक है, किसके बारे में? अर्ली ह्यूमंस. और मेडिवल की अगर हम बात करें तो मेडिवल में हम पढ़ते हैं मुगल एरा, शिवाजी, है ना, इन सब के किंग्स के बारे में. और मॉडर्न, एज यू नो दैट, कि हमें आजादी कैसे मिली, अबाउट गांधी जी एंड फ्रीडम फाइटर्स के बारे में. और इसके बाद अगर हम देखें तो एक हम पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली क्या होता है कि हम हमारे पिछले पास्ट ईयर्स में जो भी कल्चर रहा है, जो भी आर्ट फॉर्म रहा है, उसके बारे में हम सीखते हैं. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस इट गाइस. आज हम अपना जो करने वाले हैं वो आज हम क्या करने वाले, एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं. ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंशियंट हिस्ट्री? सो एंशियंट इंडिया हिस्ट्री, अ फुल टाइम टाइम ट्रेवल स्टोरी यू कैन इमेजिन. तो एंशियंट हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि आपको याद करना पड़ेगा या बहुत ज्यादा कुछ आपको रटना पड़ेगा. ठीक है, जस्ट दिस इज अ टाइम ट्रेवल हिस्ट्री, कि आप आज के टाइम में हो. ठीक है, अगर हम आज से आपको उठा के एकदम जब दुनिया बनी थी उस टाइम पे अगर ले जाए तो आप वहां पे कैसे रहोगे, क्या खाओगे, क्या सरवाइव करोगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली दिस इज अ टाइम ट्रेवल स्टोरी. ठीक है, कि इसमें क्या है उसके बारे में हम समझेंगे. प्राचीन भारतीय इतिहास एक रोमांचक समय यात्रा. ये क्या है, आपकी एक बस समय यात्रा है कि जिसमें आप देखने पाओगे कि अगर आप आज के टाइम पे आपके पास फोन है, टीवी है, आप अपना समय अपना ऐसे बिता सकते हो. लेकिन पिछले टाइम पे लोग कैसे अपना समय बिताते थे, वो क्या चीजें करते थे, वो आज आप पिज्जा बर्गर खाते हो, उनकी क्या फेवरेट डिशेस रही होंगी. तो इन सब बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुडे. व्हेन इंडिया वाज ओनली फॉरेस्ट, जब इंडिया क्या था, जंगल था, जब अंबानी की बिल्डिंग नहीं थी और कोई पार्लियामेंट सिस्टम नहीं था, तब हमारा इंडिया कैसा था? तो व्हेन इंडिया वाज ओनली फॉरेस्ट, है ना, सो इट्स नोन एज प्री हिस्ट्री. हम उसको किस नाम से जानते हैं बच्चों? प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो ये जो लेक्चर्स है बेटा, ये आपके यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए क्या होने वाले हैं, एक बेसिक बेस का काम करने वाले हैं. ठीक है, when India was only forest or prehistory. Okay, where there is no cities, there is no Delhi, no Mumbai. ठीक है, only forest, no roads, no schools, no language, only dense forest, wild animals, rivers, small group of early humans. These humans don't know writing, they don't know farming, they are just trying to survive. This entire long phase is called prehistory. Okay, there is no like school, colleges, nothing there. Okay, they are just trying to survive in the dense forest area. There are a lot of wild animals, there are rivers, एंड देयर आर ओनली स्मॉल ग्रुप ऑफ अर्ली ह्यूमंस. ठीक है, आज के टाइम जैसा बिग इंडिया या बिग पॉपुलेशन वाला इंडिया नहीं था, वहां पे बहुत कम लोग
सर्वाइव करते थे, रहते थे, ठीक है। दिस एंटायर फेज इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। जब भारत केवल जंगलों से भरा था, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। ना कोई शहर, ना कोई सड़क, ना कोई स्कूल, ना लिखित भाषा, सिर्फ घने जंगल, जंगली जानवर, नदियां, प्रारंभिक मानव के छोटे समूह। इन लोगों को लिखना नहीं आता था, उन्हें खेती करना नहीं आता था, वे केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, ठीक है। तो इस लंबे समय को हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। अगर हम बात करें अपने प्री हिस्ट्री की ना, तो आपका जो प्री हिस्ट्री है, अभी आपने हिस्ट्री देखा, हिस्ट्री क्या है आपका? एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। और उसी में अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री को ही आप क्या बोलते हो? प्री हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट को ही क्या बोलते हो आप? प्री हिस्ट्री। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हम एंशिएंट हिस्ट्री को ही प्री हिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो prehistory is divided into basically 4 parts. First is Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and Chalcolithic. There are 4 parts, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण काल में डिवाइडेड है। First is that Paleolithic age, the age of struggle. You walk closer to see humans. They look tired but clever. They are सो पैलियोलिथिक एज द एज ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। यहाँ पे लोगों के जीवन में क्या था? स्ट्रगल था। कोई फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर कुछ नहीं था, बस उनके जीवन में क्या था? स्ट्रगल था, जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए। You walk closer to see humans. They look tired but clever. Their life living inside caves, wearing animal skin, moving from place to place, always hungry food. Hunting animals, collecting fruit and roots, no shops, no farms, only survival, ठीक है। ये खाना कैसे खाते थे? तो हंटिंग और गैदरिंग के थ्रू। कैसे? बाय हंटिंग एंड गैदरिंग। ये गैदरिंग, ये एनिमल्स हंट करते थे और फूड गैदर करते थे। एनिमल्स हंटिंग मीन्स जानवर को मारते थे और उसे खा जाते थे पैलियोलिथिक एज में, ठीक है। और गैदर क्या करते थे? तो जैसे जाते थे जंगलों में, तो जो फ्रूट्स है उन्हें गैदर करके खाते थे, ठीक है। ये कहाँ रहते थे? तो केव्स वगैरह में रहते थे। एनिमल की स्किन पहनते थे, एक प्लेस से दूसरी जगह घूमते रहते थे, ठीक है, खाने की तलाश में, एनिमल्स की तलाश में। मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हंग्री, ऑलवेज हंग्री फूड, है ना। ये हमेशा भूखे टाइप के रहते थे, हंट, एनिमल्स को हंट करते थे, फूड कलेक्ट करते थे। यहाँ कोई शॉप्स, कोई फार्म कुछ नहीं था, ये जस्ट सरवाइव कर रहे थे। यही चीज आपकी हिंदी में मेंशन है कि पाषाण काल संघर्ष का युग। आप लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ मनुष्यों को देखते हुए थके हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बुद्धिमान भी है ना। गुफाओं में रहना, पशुओं को खाल पहनना, दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमना, ठीक है। तो इस टाइम पे जो सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई थी वो किसकी हुई थी? फायर की, है ना। वन डे लाइटनिंग हिट्स अ डे ट्री, फायर इज बॉर्न, ह्यूमन आर शॉक्ड, नाउ एवरीथिंग चेंज, फूड इज कुक्ड, नाइट। सबसे बड़ी डिस्कवरी यहाँ हुई थी, तो फायर की हुई थी। ओके, सो ह्यूमंस आर शॉक्ड, नाउ एवरीथिंग चेंजेस, लाइट बिकम सेफ, नाइट बिकम सेफ, है ना। एनिमल्स स्टे अवे, जब भैया उन्हें आग जलाना आ गया ना, फायर इज बॉर्न, ह्यूमन शॉक्ड हो गए, एवरीथिंग चेंज हो गया। अब खाना, जैसे वो लोग क्या कच्चा कच्चा खाते थे, अब पका के खाएंगे। नाइट सेफ हो गई, एनिमल्स दूर भागने लगे। पहली बार ह्यूमंस ने नेचर के ऊपर क्या किया? अपना कंट्रोल दिखाया, ठीक है। पहली बार जो लिटिल कंट्रोल था वो नेचर के ऊपर ह्यूमंस का हुआ, ठीक है।
सबसे महत्वपूर्ण खोज आग की खोज। एक दिन सूखे पेड़ पर बिजली गिरती है, आग उत्पन्न होती है, मनुष्य आश्चर्यचकित रह जाते हैं, सब कुछ बदलने लगता है। ठीक है, तो वहीं से इन लोगों ने आग की डिस्कवरी की। ओके, हम देखते हैं पैलेयोलिथिक एज के या पैलेयोलिथिक न टाइम के क्या एविडेंस है आज। आज भी मौजूद प्रमाण। आप भारत में एक चट्टानीय क्षेत्र पे पहुंचते हैं, आप गुफाओं की दीवारों पे चित्र देखते हैं, शिकार के दृश्य, नृत्य करते लोग, जानवर, ऐसा लगता है 10,000 वर्ष पुरानी फिल्म पत्थरों पर बनी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप केव्स में जाते हो ना आज भी, तो अजंता केव्स है, एलोरा केव्स है, अगर आप केव्स में जाते हो तो वहां पे आपको हंटिंग सीन्स दिखते हैं, डांसिंग पीपल के सीन्स दिखते हैं, एनिमल्स के चित्र वहां बने हुए हैं। इट फील्स लाइक वॉचिंग 1000-year-old मूवीज ऑन अ स्टोन वॉल्स, है ना। वहां पे स्टोन की जो दीवारें हैं, जो केव्स है, उनके अंदर जो ये लोग थे वो क्या करते थे, पेंटिंग्स किया करते थे, ऐसे चित्र बनाया करते थे। तो पैलियोलिथिक एज हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मेसोलिथिक एज। ठीक है, प्री हिस्ट्री आपकी डिवाइडेड है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक में, उसी में से हम पैलियोलिथिक खत्म कर चुके हैं। अभी हम मेसोलिथिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्या था, एक स्मार्ट ट्रांजिशन। पहले का लोग सिर्फ घूम रहा था, खा रहा था ना, सरवाइव करने का कोशिश कर रहा था। नाउ द ice age is ending, you notice something new, humans no longer fully wild, they are improving। यहाँ पे ह्यूमंस क्या हो गया था, थोड़ा सुधार आने लगा था। इन लोगों ने फिशिंग स्टार्ट कर दी थी, डॉग पालना स्टार्ट कर दिया था, लाइफ चेंज हो रही थी, दे स्टिल मूव, है ना। अब धीरे धीरे ये सीख रहे थे चीजों को यहाँ पे, है ना। जो पैलियोलिथिक एज है ना, वहां पे क्या थे, आपके जो स्टोन टूल्स थे वो ऐसे बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। ठीक है, जैसा उन्होंने पाया उसी से वो एनिमल को हंट करते थे। बट आप जब मीजोलिथिक पे आओगे तो यहाँ पे स्टोन क्या होते थे, थोड़े वो लोग जैसे बड़ा स्टोन है तो उसको काट के या कैसे भी करके थोड़ा छोटा और थोड़ा अच्छा दिखा देते थे। ठीक है, जिससे आसानी से क्या हो कि हंट किया जा सके। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नियोलिथिक एज की, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ। नाउ यू सी समथिंग अनअवेलेबल, ह्यूमंस आर नो लॉन्गर रनिंग बिहाइंड फूड। यहाँ इंसान खाने के पीछे नहीं भाग रहा था, दे क्रिएटिंग फूड, है ना। इन्होंने क्या किया था, फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया था, खाना उगाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और एनिमल्स को अपने घर के आसपास पालने लगे थे। पहला जो जानवर पाला था वो क्या था, डॉग था, याद रखिएगा। स्मोक फ्रॉम क्ले पॉट्स। बिग डिस्कवरी यहाँ पे क्या हुई थी, फार्मिंग की हुई थी। ह्यूमन चेंजेस एवरीथिंग, नॉट ह्यूमंस डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, डोंट मूव कॉन्स्टेंटली, स्टार्ट बिल्डिंग विलेजेस। और इन्होंने क्या किया था, एक जगह पे सेटल होना, फार्मिंग करना, एनिमल्स पालना और अपने घर बनाना चालू कर दिया था नियोलिथिक एज में। ठीक है, बात करते हैं हम अपनी चाल्कोलिथिक एज की, द मेटल डिस्कवरी। यू मूव फॉरवर्ड इन टाइम, suddenly you see something shiny, it is copper, new life, stone tools, copper tools, together weapons, better farming tools, है ना। यहाँ पे जो मेटल की डिस्कवरी हुई उससे क्या हुआ कि नई लाइफ आपकी जनरेट हुई, नए टूल्स, कॉपर टूल्स वगैरह यहाँ पे आए। ठीक है, जिससे ह्यूमंस ने अपना फार्मिंग में यूज किया, वेपन्स बनाया। Better farming tools changes, bigger villages, more trade routes, silk works appears. It feels like humans are becoming builders of society. People no longer just surviving, they are building communities and creating culture, ना। क्या है, ह्यूमंस क्या नहीं कर रहा है, सरवाइव नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे कल्चर बना रहा है। अचानक कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, वह तांबा है। मनुष्य ने धातु की खोज कर ली। उस ताम्र प्रसारण काल में क्या हुआ था, मनुष्य ने धातु की खोज कर ली थी, जिससे हथियार बनाने में और फार्मिंग करने में उसको बहुत हेल्प मिली। नया जीवन, पत्थर और तांबे के औजार, अधिक मजबूत है हथियार, बेहतर कृषि उपकरण। ठीक है, परिवर्तन की अगर हम बात करें तो बड़े गांव बनने लगे थे, व्यापार मार्ग विकसित होने लगे थे, कुशल कारीगर सामने आने लगे। ऐसा लगता है मनुष्य अब समाज का निर्माता बन रहा है। अब लोग केवल जीवित नहीं रह रहे थे, वे समुदाय बना रहे थे।
संस्कृति का विकास कर रहे थे और सभ्यता की नींव तैयार कर रहे थे। लेकिन हमारी यात्रा यही समाप्त नहीं होती है, क्योंकि आगे हमारा सामना होने वाला है प्राचीन विश्व की सबसे महान सभ्यता में से एक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम आने वाली अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो इस सीरीज में बने रहने के लिए प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, जिससे कि हम आगे और ऐसे ही अच्छी अच्छी सीरीज लाने पाए। तो एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है आज, ठीक है। तो पहली चीजें हमने क्या देखी है, प्री हिस्ट्री, ठीक है। क्या देखा है आपने आज? प्री हिस्ट्री के बारे में जाना है। प्री हिस्ट्री मीन्स एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। पहली चीज आपने देखी हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न में, ठीक है। और फोर्थ इसका हम आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आपने इसमें डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद हमने एंशिएंट हिस्ट्री से क्या देखा अपना? एंशिएंट हिस्ट्री में पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक एज के बारे में हमने देखा, ठीक है। पैलियोलिथिक में ह्यूमंस क्या करता था? हंटर गैदरर था, मतलब उसको खाना बनाना नहीं आता था, कुछ करना नहीं आता था। वो क्या था? बुद्धिमान था, लेकिन उसके पास कोई टेक्नोलॉजी या कोई चीज उपलब्ध नहीं थी। वो सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। और उनके टूल्स कैसे होते थे? तो जो उनके टूल्स होते थे वो क्या होते थे? बहुत बड़े बड़े होते थे, कोई शार्पनेस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बट अगर हम बात करते हैं मीजोलिथिक एज की, तो इन मीजोलिथिक एज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ह्यूमंस क्या था? थोड़ा वेल डेवलप्ड हो गया था, उसको चीजें अब करनी आने लगी थी। उसने कुत्ता पालना स्टार्ट किया था, और उसने क्या किया था? पैलियोलिथिक एज में सबसे बड़ी डिस्कवरी आपकी फायर की हुई थी ना, आपने देखा था फायर की यहाँ पे डिस्कवरी हो गई थी। और मीजोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स की अगर हम बात करें, तो स्टोन टूल्स आपके क्या हो गए थे? शार्पर हो गए थे। मतलब लाइक यहाँ पे जैसे बड़े बड़े पत्थर उठा के वो हंट करते थे, उससे उन लोगों ने क्या किया? अपने टूल्स को थोड़ा शेप देना स्टार्ट किया, और जिससे हंटिंग क्या हो गई? एनिमल्स को मारना क्या हो गया? आसान हो गया। और अगर हम बात करते हैं नियोलिथिक एज की, तो नियोलिथिक एज में क्या हुआ था कि इन लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी, एक जगह पे सेटल होना स्टार्ट कर दिया था, अपने घर के आसपास एनिमल्स को बांधना स्टार्ट कर दिया था, गांव टाइप का डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। और बात करते हैं चॉल्कोलिथिक एज में, तो इसमें कॉपर की डिस्कवरी हुई थी, जिससे वेपन्स ऑफ फार्मिंग में बहुत अच्छा होने लगा था। तो इसी के साथ आप देख सकते हो कि ह्यूमन कैसे भटकते हुए इंसान से एक प्रॉपर सेटल्ड लाइफ में आया, और इसी सेटल्ड लाइफ को आगे हम और कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज में, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि आप सबको पता होगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है, so please like, comment and share, so that we can continue this series as well as this series in Hindi and English both. So both the student can enjoy this series as well. Thank you for watching.